आज हम बात करेंगे उस पर्व की जो केवल पुराण की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि खगोल और विज्ञान को भी अपने में समेटे हुए है। एक ऐसा त्योहार जो तन, मन और चेतना से संबंधित है। नमस्कार, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं जनपथ का दैनिक विशेष। मकर संक्रांति भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है। वेद, पुराण और महाभारत तक में उत्तरायण का विशेष उल्लेख मिलता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी मकर संक्रांति के दिन ही प्राण त्यागे, क्योंकि इसे देवताओं का दिन और शुभ काल माना गया। यह पर्व बताता है कि समय के साथ चलना और प्रकृति के नियमों को समझना हमारी सभ्यता की मूल आत्मा रही है। मकर संक्रांति इस मामले में भी विशेष है, क्योंकि ये ऐसा पर्व है जो केवल तिथि पर नहीं, सूर्य की गति पर आधारित है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और यहीं से शुरू होता है उत्तरायण। उत्तरायण का अर्थ है दिन बड़े होने लगते हैं, ठंड धीरे धीरे कम होती है, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर अधिक प्रभावी होती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को स्वास्थ्य, सकारात्मकता और ऊर्जा का पर्व माना जाता है। भले ही तारीख एक ही हो, 14 जनवरी, लेकिन भारत की विविधता इसे अनेक रंगों में ढाल देती है। अब देखिए ना, उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति और खिचड़ी कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में माघी, असम में भोगाली बिहू, बंगाल में गंगा सागर मेला और केरल में मकर विलक्कू कहा जाता है। नाम भले ही अलग अलग है, लेकिन अर्थ एक ही है, प्रकृति के प्रति आभार और नई शुरुआत का उत्सव। यह लोगों को सामाजिक रूप से भी जोड़ता है। लोग कहते हैं, तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो, कटुता छोड़ो और रिश्तों में मिठास घोलो, समाज में सौहार्द बढ़ाओ। इस त्योहार का स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध है। जैसे कि तिल की तासीर गर्म होती है, यह हड्डियों के लिए लाभकारी होता है। गुड़ पाचन सुधारता है और खिचड़ी तो अपने आप में एक संपूर्ण संतुलित आहार है ही। संक्रांति में बहुत जगहों पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। अब इसके भी अपने गूढ़ अर्थ हैं। पतंग सीमाओं से ऊपर उठने की इच्छा और स्वतंत्रता का प्रतीक है। पतंग की तरह ही जीवन में भी समय के साथ, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने का नाम है। सनातन परंपरा में त्योहार केवल एक सामान्य उत्सव नहीं होते, बल्कि एक पूरा का पूरा जीवन शैली होता है, जिसका संबंध हमारे तन, मन, जीवन और चेतना से होता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनपथ।